नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है कृष्ण हुसैन और आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की 5वीं क्लास है। तो कल हम जो लास्ट फार्मूला सीखे थे या फिर लास्ट रूल सीखे थे उसमें यह था कि एक ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा था नाउन ऑफ नाउन का। इसको डेफिनेट बनाने के लिए दा का प्रयोग हो रहा था और उसके बाद एक वर्ब आ रही थी। तो ये जो वर्ब आएगी ये पहले वाले नाउन के हिसाब से आएगी। अगर पहला वाला नाउन सिंगुलर हुआ तो वर्ब सिंगुलर होगी, पहला वाला नाउन अगर प्लूरल हुआ तो ये भी प्लूरल होगी। कल हम यहीं लास्ट तक सीखे थे और आज इसका 3 क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर बेस्ड है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है द प्राइसेस ऑफ tomatoes has soared up to rupees 65 से 70 kg in many parts of द कंट्री। हमारे बंगाल में अभी 140 किलो है, 140 रुपया किलो। ये सवाल है आपकी सीपीओ की। ठीक है, द प्राइसेस ऑफ टमाटोज हैज़ सोड अप टू रुपीज़ 65 to 70 kg इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब देखिए ये एक नाउन है, इससे डेफिनेट बनाने के लिए दा का प्रयोग किया गया है। इसके बाद प्रीपोजिशन है ऑफ, इसके बाद फिर से एक नाउन है। अब देखिए दोनों ही प्लूरल है लेकिन इसके ऊपर डिपेंड तो करेगी नहीं, इसके ऊपर करेगी। ये क्या है नेचर में, ये है प्लूरल। ये क्या है, प्लूरल। तो ये जो वर्ब है ये सिंगुलर दी गई है, हैज़ यानी सिंगुलर होती है, तो ये हैज़ हटके क्या होगी, हैव। अब ये सेंटेंस सही है कि द प्राइसेस ऑफ टोमेटोज हैव सोड अप टू रुपीज़ 65 to 70 kg इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। The list of candidates to be called for the interview were put up on the board। ये सवाल आपकी है, ये भी सीपीओ की है। ठीक है, द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू वेर पुट अप ऑन द बोर्ड। अब देखिए डेफिनेट प्लस नाउन, प्रीपोजिशन, फिर नाउन। अब इसके बाद जो भी वर्ब आएगी किसके हिसाब से आएगी, पहले वाले के हिसाब से। द लिस्ट ये क्या है नेचर में, सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है। तो जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी। देखते हैं वर्ब कहाँ है, वेयर। तो वेयर के बदले वाज होगी क्योंकि वेयर तो प्लूरल में यूज़ करते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट। ये कल वाला रूल के ऊपर ही क्वेश्चन है। ठीक है, द सुपरिंटेंडेंट यानी एसपी साहब, द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैव द authority to suspend an inspector। यानी एक एसपी साहब जो होते हैं वो एक इंस्पेक्टर को भी सस्पेंड कर सकते हैं। ये सवाल आपकी एमटीएस की है। द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैव द अथॉरिटी टू सस्पेंड एन इंस्पेक्टर। अब देखिए ये एक नाउन, ऑफ प्रीपोजिशन, फिर नाउन, इसके हिसाब से आएगी। ये सिंगुलर हुआ तो जो हैव है, हैव ना होके क्या होगी, हैज़। द
द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैज़ द अथॉरिटी टू सस्पेंड एन इंस्पेक्टर। ठीक है, आज लगभग जितने भी सारे क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर है। अब जो दूसरा रूल है, रूल नंबर 9, रूल 9, आपने जीरंड का नाम सुना होगा। जीरंड, जीरंड मतलब क्या होता है? नाउन, सॉरी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये मिलके बनता है जीरंड। और एक सुना होगा इंडिफिनाइट, इंडिफिनाइट, जो टू प्लस V1 बन के बैठती है। तो जब सेंटेंस के शुरुआत में जीरंड आ जाए या फिर इंडिफिनाइट आ जाए तो ये जो वर्ब होगी ना वो हमेशा सिंगुलर होगी। ठीक है, जब भी किसी सेंटेंस के शुरुआत में जीरंड आ जाए या फिर इंडिफिनाइट आ जाए तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। जीरंड मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी रहेगी और इंडिफिनाइट मतलब टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगी। अब क्यों वर्ब की सिंगुलर रहेगी? क्योंकि ये जो है ये सिंगुलर होती है, तो ये अगर सिंगुलर हुआ तो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। Organizing World Cup matches, organizing World Cup matches in England, organizing World Cup matches in England imply that rain can be a constant threat, constant threat। ये क्वेश्चन आपकी CGL की है। ऑर्गेनाइजिंग वर्ल्ड कप मैचेस इन इंग्लैंड इम्प्लाई दैट रेन कैन बी अ कॉन्स्टेंट थ्रेट। अब देखिए मैंने क्या कहा था कि सेंटेंस के शुरुआत में अगर जीरंड आ जाए या फिर इंडिफिनाइट आ जाए तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। जीरंड यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी रहेगी और इंडिफिनाइट यानी टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और हमेशा टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग, देखिए ये जीरंड है ऑर्गेनाइजिंग वर्ल्ड कप मैचेस इन इंग्लैंड, ये पूरा ही आ जाएगी उसके अंदर। ठीक है, तो अब ये सिंगुलर हो गई क्योंकि ये तो सिंगुलर होती है हमेशा। तो ये जो वर्ब है इम्प्लाई, ये तो प्लूरल वर्ब है, ये तो आपकी प्लूरल वर्ब है। अब मुझे इसे सिंगुलर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इम्प्लाइज करना पड़ेगा, यानी IMPLIES, इम्प्लाइज। अब ये सेंटेंस सही हुआ। ऑर्गेनाइजिंग वर्ल्ड कप मैचेस इन इंग्लैंड इम्प्लाइज दैट रेन कैन बी ए कॉन्स्टेंट थ्रेट। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। knowing the particular things that motivate each person help you add power to their motivation। ये CGL की है। knowing the particular things that motivate each other person help you add power to their motivation। आ गई जिरंड। अब इसके बाद जो आएगी, अब देखिए नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, साथ में आईएनजी हुआ तो ये क्या बन गई? जीरंड बन गई। ठीक है, और इंडिफिनिट बोले तो टू
इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसे इंडिफिनाइट कहेंगे, दोनों सिंगुलर ही होती है। तब नोइंग द पार्टिकुलर थिंग्स दैट मोटिवेट ईच अदर, ईच पर्सन हेल्प यू ऐड पावर टू देयर मोटिवेशन। अब इसमें ये जो है हेल्प, ये आपकी प्लूरल में है, अब इसे मुझे सिंगुलर करना पड़ेगी, तो क्या होगी, हेल्प को काट के कुछ नहीं हेल्प्स लिख देंगे। हमें पता है कि वर्ब के साथ एस या फिर ईएस लगाने से वो सिंगुलर हो जाती है और नाउन के साथ एस या ईएस लगाने से वो प्लूरल हो जाती है। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन है इस रूल रिलेटेड, करें आप। रनिंग आर ए होलसम एक्सरसाइज, रनिंग आर ए होलसम एक्सरसाइज। फिर आप जैसे कर सकते हैं, यूजिंग द ब्रेन एट एवरीथिंग इज़ नॉट गुड, हर चीज़ में दिमाग लड़ाना सही नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। टू स्विम आर गुड फॉर हेल्थ। सॉल्व कीजिए। अब देखिए, रनिंग जीरंड, यूजिंग जीरंड, इंडिफिनाइट या फिर इनफाइनाइट, टू स्विम। रनिंग के बाद जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, तो आर ना होके इज होगी। रनिंग इज़ अ होलसम एक्सरसाइज। यूजिंग द ब्रेन एंड एवरीथिंग इज़ नॉट गुड, जीरंड है तो वर्ब जो सिंगुलर होगी, तो सिंगुलर दी गई है तो ये नो एरर है। टू स्विम इन्फिनेटिव है, टू स्विम आर गुड फॉर हेल्थ, तो इन्फिनेटिव है तो सिंगुलर हुआ। क्या हुआ, ये सिंगुलर हुआ। अब इसके साथ जो वर्ब है वो भी सिंगुलर आएगी तो इज होगी। टू स्विम इज़ गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट रूल के ऊपर आएंगे। नेक्स्ट रूल जो है यानी रूल नंबर 10 शायद, हाँ। अब तक जब हम पढ़ के अब तक जितने भी रूल पढ़े हैं उसमें जो आपकी नाउन थी यानी जो सेंटेंस की शुरुआत थी उसके हिसाब से जो वर्ब आ रही थी वो बन रही थी। ठीक है, हर रूल में जितना भी 9 तक जितना भी पढ़े वो पहले वाले के हिसाब से वर्ब बन रहे थे। अब जो है वो थोड़ा सा अलग है। अब जो है वो है एडवर्बियल फ्रेज। पहले मैं बता दूं कि एडजेक्टिव, एडवर्ब ये सब कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता और वर्ब जो आती है वो सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। ठीक है, एडवर्ब को हम सब्जेक्ट बनाने के लिए दा का प्रयोग करते हैं और जब भी दा लिख देते हैं तो वो पूरा, जैसे अगर पुअर के साथ हम दा लिख दें, द पुअर, तो इस दुनिया में जितने भी पुअर हैं उन सब की बात हो रही है। अगर ब्रेव के साथ दा लिख दे तो इस दुनिया में जितने भी साहसी आदमी हैं या फिर साहसी कोई भी हो ब्रेव, तो उन सब की बात हो रही है। ठीक है, ऐसे करके एडजेक्टिव को हम सब्जेक्ट में ले सकते हैं। तो अब जो पढ़ेंगे वो है 10 नंबर रूल है ये। अब जो है वो है आपकी एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज। अब पढ़ेंगे हम एडवर्बियल फ्रेज। इसके बाद आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर आती है आपकी मेन वर्ब, इसके बाद आती है आपकी नाउन प्रोनाउन या फिर नाउन प्रोनाउन आती है। अब देखिए, जो एडवर्बियल फ्रेज है, जो आपकी एडवर्बियल फ्रेज है, इसको ये बनती है प्रीपोजिशन प्लस नाउन। प्रीपोजिशन प्लस नाउन मिलके एडवर्बियल फ्रेज बनती है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब आती है, फिर नाउन प्रोनाउन आती है, यानी सब्जेक्ट आती है। ठीक है, अब देखिए, ये कभी भी सेंटेंस की सब्जेक्ट नहीं बन सकती। एडवर्ब कभी भी सेंटेंस की सब्जेक्ट नहीं बनती है। तो अब इसके बाद जो नाउन प्रोनाउन आती है वो सब्जेक्ट बनती है और इसी के हिसाब से जो हेल्पिंग वर्ब है ये आती है।
इसके हिसाब से जो हेल्पिंग वर्ब है ये आती है। इस रूल में ज़्यादा सेंटेंस मुझे मिला नहीं है, 2-3 लिए हैं, ठीक है। तो उसके माध्यम से अब हम इसे अच्छा समझते हैं कि ये क्या है। आप देख सकते हैं एडवर्बियल फ्रेज आएगी पहले। एडवर्बियल फ्रेज मतलब प्रीपोजिशन प्लस नाउन, प्रीपोजिशन प्लस नाउन। उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब आएगी, फिर आपकी सब्जेक्ट आएगी और उस सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब बनेगी, ठीक है। अब सवाल लगाते हैं। behind those mountains were situated a village। यही आज की लास्ट क्वेश्चन है, 2 जो इस रिलेटेड है। और जस्ट outside the hotel was parked 2 new cars। इसे सॉल्व करने से पहले मैं एक बार फिर से बता दूं कि एडवर्बियल फ्रेज आती है। एडवर्बियल फ्रेज मतलब प्रीपोजिशन प्लस नाउन मिलकर एडवर्बियल फ्रेज बनती है। उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपकी मेन वर्ब आती है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आती है यानी नाउन प्रोनाउन आती है। तो वो जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आती है, ना कि पहले वाले एडवर्बियल फ्रेज के हिसाब से। जैसे अगर अब हम देखें ध्यान से तो बिहाइंड दोज माउंटेन्स ये आपकी एडवर्बियल फ्रेज है। बिहाइंड दोज माउंटेन्स प्रीपोजिशन प्लस नाउन मिलकर ये बनी है, यह आपकी एडवर्बियल फ्रेज AP, एडवर्बियल फ्रेज बिहाइंड दोज माउंटेन्स। अब इसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब है आपकी, ये आपकी है मेन वर्ब, ये आपकी है मेन वर्ब, और ये जो है ए विलेज ये आपकी सब्जेक्ट है। ये क्या है? सब्जेक्ट। तब इसके हिसाब से वर्ब आएगी, कौन सी वर्ब? हेल्पिंग वर्ब। इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो ए विलेज ये क्या है? ए विलेज ये तो आपकी सिंगुलर है, ए विलेज जो है ये आपकी सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो वेयर को हटा के हम क्या लिखेंगे? वाज। शायद समझ में आ गया होगा। बिहाइंड दोज माउंटेन्स वाज सिचुएटेड अ विलेज। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। जस्ट आउटसाइड द होटल, जस्ट आउटसाइड द होटल वाज पार्क 2 न्यू कार्स। जस्ट आउटसाइड द होटल द होटल वाज पार्क 2 न्यू कार्स। जस्ट आउटसाइड द होटल ये आपकी एडवर्बियल फ्रेज है, ठीक है। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये आपकी मेन वर्ब है, और 2 न्यू कार्स ये आपकी सब्जेक्ट है। अब इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगी। 2 न्यू कार्स ये क्या है? प्लूरल है ना, 2 की बात हो रही है, 2 नई गाड़ी, तो ये प्लूरल हुआ। 2 न्यू कार्स ये प्लूरल हुआ। तो अब इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो ये भी प्लूरल आएगी। तो वॉज को हटा के हम क्या लिखेंगे? वेयर। वॉज को हटा के हम क्या लिखेंगे? वेयर। जस्ट आउटसाइड द होटल वेयर पार्क्ड 2 न्यू कार्स। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आज सिर्फ 2 ही रूल लिए हैं और इसको समझाने की कोशिश किए हैं, तो अगर आपको समझ में आया है तो आप उसे कमेंट में बताइए। और शायद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की और 4 से 5 क्लास आएगी, उसके बाद शायद ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम सारे प्रीवियस से लगाएंगे और जल्द ही एक 2 दिन के अंदर ही जो SSC MTS 2022 में जितने भी सारे सिनोनिम्स पूछे गए हैं उन सब की क्लास लाएंगे हम। और साथ में उसमें जो ऑप्शन भी मिले थे आपको 4 ऑप्शन, उन ऑप्शन को भी पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।